हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एक यूनिक चैप्टर है और कार्बन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे ऑक्यूरेंस, यानी कार्बन कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में पाया जाता है, उसके एलोट्रोप किस किस परसेंटेज में पाया जाता है और उन एलोट्रोप्स के क्या क्या यूज हैं। तो बेसिक है बिल्कुल कार्बन का। इसमें आप फुल थ्योरी जो कार्बन के बारे में है, जहां से कार्बन शुरू होता है, कैसे कैसे पाया जाता है, क्या क्या परसेंटेज होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, वो सब इस पूरे वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये चारों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल होते हुए भी एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होल्ड करके रखता है, एंड दैट इज बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो सारी कार्बन से शुरू होती है और कार्बन पर ही खत्म हो जाती है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन को सी सिंबल से शो करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 6, और जो इसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो हमने जान लिया। इसके अलावा कार्बन के जो है 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। आइसोटोप के बारे में आपने 9th में पहले से ही पढ़ चुके होंगे आप। तो ये 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला कार्बन 12 है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन नॉन मेटल है, मैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये तो हो गई कार्बन की बिल्कुल बेसिक चीजें। कार्बन को सी सिंबल से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास जो होता है, सॉरी यहां पर मास लिखना था, एटॉमिक मास 12 होता है, यूनिट होती है AMU। और कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सभी का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता आइसोटोप में। तो ये तो कार्बन के बारे में थी बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है उत्पत्ति, किस किस फॉर्म में कहां कहां पाया जाता है कार्बन। तो ऑक्यूरेंस में सबसे पहला जो कार्बन होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में, कार्बन इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन मिलता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ गैसेस की फॉर्म में मिलता है। कौन सी गैसेस? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों की फॉर्म में मिलता है। और कार्बन की अगर बात करें, कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, अगर धरती की बात करें कि धरती में कैसे मिलता है, तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, खनिजों के रूप में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है गैसेस के रूप में। ठीक है, 2 पॉइंट आपके पूरे हो गए। ये एटमॉस्फेयर की ऑक्यूरेंस है और ये अर्थ क्रस्ट की ऑक्यूरेंस है। इसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट की, दैट इज एलोट्रोप्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जिनमें कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज होती है, यानी इनमें प्योरेस्ट फॉर्म भी मिलेगी कार्बन की आपको और कुछ थोड़े बहुत कम परसेंटेज में मिलेंगे। तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप होते हैं। फर्स्ट होता है डायमंड में 99.9% कार्बन मौजूद होता है। और डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट फॉर्म किसकी? ऑफ कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है डायमंड। इसके अलावा दूसरा एलोट्रोप है इसका ग्रेफाइट तो आपने देखा भी होगा। ग्रेफाइट में परसेंटेज होती है 85 to 95 के अराउंड होती है, 95 से भी ज्यादा हो जाती है, इसमें कभी कभी 98 तक पहुंच जाती है, 85 to 95%। और ग्रेफाइट जो होता है एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, स्लिपरी यानी बहुत ही चिकना, स्लिपरी सब्सटेंस होता है।
सब्सटेंस। तो ये एलोट्रोप है। इसके अलावा इसमें एक और होता है C60, जिसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसको फ्लोरीन के नाम से कुछ किताबों में लिखा जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये 3 कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। कार्बन का बेसिक पढ़ लिया, कार्बन के बारे में, कार्बन के ऑक्यूरेंस के बारे में पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर में कैसे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, और एलोट्रोप्स में हमने पढ़ा डायमंड, जो कि 99.9% कार्बन से बना होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। ग्रेफाइट, जो कि 85 to 95% कार्बन से बना होता है, स्लिपरी सब्सटेंस होता है। C60 और इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। इसमें 60 कार्बन होते हैं, ये कार्बन की परसेंटेज को दर्शाता है। इसके अलावा अब हम यूज की बात कर लेते हैं। तो यूज के बारे में अगर बात करें तो डायमंड के यूज तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि डायमंड जो है एक प्रेशियस एलिमेंट है और प्रेशियस सब्सटेंस है। तो यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड के क्या यूज हो सकते हैं? देखिए, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का, जितने भी सब्सटेंस हमें धरती में से मिले हैं, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो डायमंड होता है। तो इसका पहला यूज हो जाएगा ज्वेलरी में, मेकिंग ज्वेलरी। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसमें फॉर कटिंग टूल्स इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी हार्डेस्ट मेटल को काटना होता है तो उसके लिए डायमंड कटिंग टूल का यूज किया जाता है। शीशे को काटने के लिए डायमंड का टिप का यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो कहाँ यूज होता है, और ऑर्नामेंट्स वगैरह में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स में। तो ये इसके कुछ यूज हैं। इसके बाद बात करते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का कहाँ यूज होता है? सबसे पहला यूज तो ग्रेफाइट का इन मेकिंग, क्या करने में यूज होता है? इन मेकिंग ग्रीस, ग्रेफाइट ग्रीस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, ग्रेफाइट ग्रीस बनाने के अलावा इसमें क्योंकि एक स्लिपरी सब्सटेंस है तो इसके लुब्रिकेंट्स बन जाते हैं। इन मेकिंग लुब्रिकेंट्स, या यूज एज ए लुब्रिकेंट भी लिख सकते हैं इसको। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है जब कोई मशीन के 2 पार्ट्स आपस में ऐसे फ्रिक्शन करते हैं तो उनमें स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ताकि वो मूवमेंट जो है, वो मोशन जो है आसानी से स्मूथली हो सके। इसके अलावा ये रॉकेट्स में भी यूज होता है, और रॉकेट्स में क्योंकि कार्बन ब्रश जो होते हैं आपने देखे होंगे, कार्बन ब्रश कहां देखे हैं आपने? कार्बन ब्रश आपने देखे होंगे मोटर्स में, कार्बन ब्रशेस इन मोटर्स। मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं ताकि करंट जो है बॉडी में ना आए मोटर की, क्योंकि मोटर की बॉडी मेटेलिक होती है। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ग्रेफाइट को रॉकेट्स के टिप्स पे लगाया जाता है ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि एक अच्छा हीट एब्जॉर्बर है। तो ये कुछ यूज डायमंड के हैं और कुछ यूज ग्रेफाइट के हैं। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहें।